हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भरतपुर संभाग के प्री बोर्ड का जो विज्ञान का पेपर है उसका सॉल्यूशन हिंदी में समझा रहा हूँ। देखो इंग्लिश में मैंने इसको ट्रांसलेट करके ऑलरेडी इसका वीडियो डाल दिया इंग्लिश का, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की मांग है कि इसको हिंदी में समझाओ, तो मैं इसको हिंदी में डाल रहा हूँ। देखो चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने के लिए। पहले बहुचयनात्मक प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखते हैं हाइड्रा का जनन विधि है। तो हाइड्रा है वो बडिंग के माध्यम से होता है, इसको मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा मुकुलन से वो जनन होता है इसका। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन के लिए अल्पतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, वो कार्बन के साथ क्रिया करके जिंक और कार्बन ऑक्साइड बन गया। तो इसमें देखो किस प्रकार की अभिक्रिया, ये रेडॉक्स है, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी यहाँ पर ऑक्सीजन है वो निकल रहा है और ऑक्सीजन साथ में शामिल भी हो रहा है। तो ऑक्सीजन छोड़ रहा है और ऑक्सीजन ग्रहण भी हो रहा है, तो दोनों हो रही है इसमें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो उसमें रेडक्स अभिक्रिया होगी। मेडल के द्विसंकर क्रॉस में सेकेंड पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं वो ये होते हैं, और प्रथम पीढ़ी में ये प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। 9331, ठीक है। इसमें देखो लोहे के लिए जो है क्वेश्चन है वो कौन सा विलय नहीं दिख नहीं रहा सही, इसलिए इसका उत्तर सही नहीं बताया जा सकता, प्रिंटेड गलत है थोड़ा ये। एक विलय में पीएच मान की वैल्यू 14 है। देखो पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। 7 में न तो क्षार होता है न एसिड होता है, और 7 से कम होता है वो क्या होता है, एसिड होता है, अम्ल होता है। और 7 के बाहर होता है वो क्षार होता है। तो 7 से 14 तक, 14 है वो प्रबल क्षार हो जाता है, ठीक है। और 1 2 3 होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं। पीएच वैल्यू 1 2 और 3 होती है वो प्रबल अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं। और 11 12 13 14 होते हैं वो प्रबल क्षार होते हैं। कोशिका की ऊर्जा का मात्रक है एटीपी। एटीपी कोशिका का ऊर्जा का मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा है। एटीपी होता है एडविन ट्राइफॉस्फेट। एडविन ट्राइफॉस्फेट इसके फुल फॉर्म आपको याद रहनी चाहिए, डीएनए और आरएनए की, है ना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 8 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 200 उष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक बहने वाली धारा कितनी रहेगी, 5A रहेगी। विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम मीटर। भू दर्पण में फोक्स दूरी होती है, ऋणात्मक होती है फोक्स दूरी, ठीक है। अगला देखो, कौन सा हार्मोन शरीर से लड़ने और भागने के लिए तैयार रहता है, तो ये एड्रेनल होता है। देखो थायरोक्सिन हार्मोन वो गलगड़ से संबंधित है। इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है, वो अलग ही है। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन तो पुरुषों के प्रजनन के लिए होता है, पुरुषों में जो है ना पुरुषत्व है, है ना, प्रजनन के लिए होता है ये विशेष, है ना। एस्ट्रोजन महिलाओं के प्रजनन में होता है ये, है ना। और टेस्टोस्टेरोन पुरुषों के प्रजनन में होता है। एड्रिनलिन है वो लड़ो भागो के लिए तैयार करता है, एड्रिनलिन हार्मोन। सभी एनएचसी क्रियाएं नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से भाग से होता है, तो ये मेडुला से होता है। मेडुला से इस अनिच्छी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अनिच्छी क्रिया जैसे लार आना, अद्धे धड़कना, ये अनिच्छी क्रिया है और ये मेडुला कंट्रोल करता है। सोचने का और मनन करने का ये अग्र मस्तिष्क करता है ना, ये ध्यान रखना है। धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, वो सोडियम के साथ करती है, तो सोडियम के साथ बहुत तेजी से गति करती है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किस चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने उपयोग किया जाता है, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। लघुपतन का कारण है, लघुपतन का कारण है परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, तो वो लघुपतन होता है। इथेन में एकल बंध और द्विबंध की संख्या क्रमशः 5 और 1 होती है। ब्यूटेन में कौन सा प्रकारीय समूह है, कीटोन। ब्यूटेन में कीटोन होता है, ब्यूटेनल, ब्यूटेनल सॉरी। किसी परितंत्र में शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव है वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। उत्पादक तो पेड़ पौधे होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। किसी ये देखो इसका है अपने रिक्त स्थान पूरी करने हैं, इन्हें ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। परिनाल भीतर सभी बूंदों में चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण कहलाता है, पारे के साथ किसी धातु का मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है, देखो अमालगम कहलाता है इंग्लिश में। अब हिंदी में मेरे को उसको पता नहीं है, अमालगम, माले गम में, वैसे इंग्लिश मीडियम से तो उसको आपको सिर्फ सहायता के लिए बता रहा हूँ। चिप्स की थैली में ऑक्सीकरण को रोकने हेतु कम सक्रिय नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, नाइट्रोजन, ठीक है। हाँ, तंत्रिका उत्तक है में एक संगठित जाल बना हुआ होता है। तंत्रिका उत्तक है वो
न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन। आप हिंदी में लिख लेना न्यूरॉन को। वोल्टमीटर को सदैव उन बिंदुओं से संयोजित संयोजित किया जाता है जिसे विभवांतर मापा जाता है। वोल्टमीटर हमेशा समानांतर होता है, समानांतर या पैरेलल। पेरे पैरेलल, पैरेलल को होते हैं समानांतर, समानांतर। ठीक है। स्वयंपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। स्वयंपोषी है वो ऊर्जा को ग्रहण करके रासायन ऊर्जा में बदल देते हैं, केमिकल में बदल देते हैं, रासायन ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है। अब उसको बताना है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत प्रवाह हो, एक तारों की ऐसे कुंडली, कोयल, कोयल ऑफ वायर्स, कोयल ना, वेयर द विद्युत पासेज, विद्युत धारा जिसमें प्रवाह होती है उसको चुंबकीय विद्युत चुंबक कहते हैं। तारों की एक ऐसी गुच्छा जिसमें विद्युत धारा प्रवाह और चुंबक के रूप में कार्य करे, विद्युत धारा प्रवाहित हो चारों तारों के कुंडली में, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। सोल्डर एक प्रकार का मिश्रण होता है, कौन कौन सा? लेड और टिन का, लेड प्लस टिन का जो मिश्रण होता है उसको सोल्डर कहते हैं। क्षारण क्या होता है? क्षारण होता है किसी भी धातु का पानी और गैसों के साथ एक रिएक्शन होता है। क्षारण एक प्रकार का रिएक्शन होता है ना। जैसे लोहा है, लोहा का जैसे ही अपने हवा में छोड़ेंगे, पानी में छोड़ेंगे तो उसको जंग लग जाती है, तो एक प्रकार का क्षारण है। क्षारण का मतलब होता है कोरिजन। कोरिजन इज ए रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड द एयर एंड वाटर, मेटल और एयर वाटर के बीच में एक वो रिएक्शन होता है, इसको क्षारण कहते हैं। ठीक है। एक्वा रिजिया क्या है? एक्वा रिजिया भी एक प्रकार का मिश्रण है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक HCl, HCl कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है ना। प्लस से नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन जो एसिड होता है उसका जो मिश्रण होता है उसको एक्वारिजिया कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रोजन एसिड का मिश्रण एक्वारिजिया होता है। अम्लता होने पर प्रति अम्ल का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो अम्लता, व्हेन एसिडिटी इंक्रीज इन द बॉडी, शरीर में जब एसिडिटी बढ़ती है तो प्रति अम्ल एंटा एसिड का यूज किया जाता है। तो एंटा एसिड का क्यों किया जाता है? अम्लता को कम करने के लिए, शरीर में एसिडिटी को कम करने के लिए, शरीर में अम्लता कम करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। कम करने के लिए, अम्लता कम करने के लिए एंटासिड का यूज किया जाता है। ठीक है। पेशी कोशिकाओं में ग्लूकोज को विखंडन समझाइए। देखो पेशी कोशिकाओं में क्या होता है? ग्लूकोज को विखंडित किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो वो कार्बन और हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है ताकि कोशिकाओं को भोजन बनाने में हेल्प में, कोशिका को कोशिका का भोजन तैयार होता है ग्लूकोज से। ग्लूकोलाइज ये प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का विखंडन किया जाता है ना। जैसे भोजन होता है उसको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है और सरल पदार्थ टूटने के बाद वो ग्लूकोज का निर्माण होता है। मुंह में पानी आना किस प्रकार की प्रक्रिया है? मुंह में पानी आना एक अनैच्छिक क्रिया है, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शन है ना। पानी आना ये वॉलेंट्री नहीं है ना, ये मेडुला इसको कंट्रोल करता है पहले है। पादपों में कायिक प्रवर्धन के दो लाभ ये। कायिक प्रवर्धन होता है वेजिटेशन प्रोपोगेशन, वेजिटेशन प्रोपोगेशन यानी जिन पौधों के बीज नहीं होते हैं तो उनको उसकी जड़ें या पत्तियां या उनके मान लो जड़ें, पत्तियां, टहनियाँ ये लगाई जाती है, तो ये कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन से क्या फ़ायदा है कि तेज़ी से ग्रो करता है, फास्ट ग्रोथ होती है, तेज़ी से ग्रो करता है, वृद्धि करता है पौधा, सीधा ही ग्रो करता है। दूसरा होता है ये आसान रहता है उगाना, है ना। बीज लाओ और लाओ तो सीधा आसान इस रूप से हो सकता है। कायिक प्रवर्धन है ये एक असexual अलैंगिक प्रजनन है पौधों में, जिसमें जिन पौधों में बीज नहीं होते हैं उन पौधों की ग्रोथ के लिए क्या किया जाता है? बीज नहीं होने वाले पौधों में ग्रोथ के लिए टहनी, पत्तियाँ या फिर उसकी जड़ें लगाई जाती है सीधे। जैसे केला है, केले के बीज नहीं होते तो केले के छिलके या केले के पत्ते या केले के टहनी लगाई जाती है। बहुत से और भी कई पौधे जो कायिक प्रयोजन होते हैं। इसका सीधा सा एक लाभ होता है कि वो तेज़ी से ग्रो करते हैं। ठीक है। दूसरा ये आसान होते हैं लगाने। लेंस के लिए मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। लेंस का जो मुख्य फोकस है तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट की किरणें हैं वो एक्सिस के समानांतर होती है। लाइट रेज होती है, लाइट रेज
इज पैरेलल, ये पैरेलल होती है टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। समंजन क्षमता किसे कहते हैं, ठीक है। ये समंजन क्षमता ये आंखों की क्षमता होती है जो लाइट को एडजस्ट करने में, किसी भी दूर की ऑब्जेक्ट्स को, डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑब्जेक्ट्स को, उसको आंखों में एडजस्ट किया जाता है। ये है कि भी हुमनाई की एबिलिटी है, मानवीय आंखों की योग्यता, मानवीय आंखें अलग अलग दूरी, अलग अलग दूरी की चीज़ों को समायोजित करती है, समायोजित करती है, ठीक है। ओम के नियम को परिभाषित कीजिए। ओम का नियम क्या होता है, देखो, वोल्ट पैरेलल टू एम्पियर, प्रोपोर्शनल टू एम्पियर, कि जो विभवांतर होता है वो इसके पैरेलल होता है, या फिर V बराबर आई आर। तो इन नियमों को आप याद करके इसे परिभाषित कर सकते हो, है ना। वोल्ट मीटर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस एंड एम्पियर। मेंडल ने अपने पौध प्रयोग मटर के पौधों पर क्यों किया, मटर पर क्यों किया? एक तो ये कि हेल्पफुल होता है, शॉर्ट पीरियड होता है मटर के पौधों का, तो मटर के पौधे कम समय होता है, मटर के पौधों का जीवन काल कम होता है, जीवन काल कम होता है, कम जीवन काल होता है, तो टाइम कम लगता है उस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आविष्कार करने के लिए। एक तो ये फायदा है कि मटर के पौधों का जीवन काल कम होता है। दूसरा, वो उगने में ईजी रहते हैं, है ना, ग्रो करने में, वृद्धि करने में ईजी रहते हैं, वृद्धि तेजी से होती है, ठीक है। ये दो कारण हो गए। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने में कोई 4 कारण लिखो। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के कोई 4 कारण। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने की कोई 4 युक्तियाँ कौन कौन सी गर्भ, जैसे गर्भ निरोधक युक्तियाँ है, पहले कंडोम यूज़ करते हैं, या कॉपर टी यूज़ करते हैं, या कोई और यूज़ करते हैं, ताकि अनवांटेड जो गर्भ है वो, अनचाहे जो गर्भ है वो गर्भ धारण नहीं हो, इसका यह मुख्य कारण है। मानव में लिंग निर्धारण को समझाना। देखो, लिंग निर्धारण क्या होता है कि हर मानव के जो ना जीन्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं, और जीन्स में 23 जोड़े होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के, है ना। और 23 जोड़े होते हैं, तो 23 के कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो मनुष्य जो पुरुष होता है उसमें XY क्रोमोसोम होता है, बाकी 22 तो X होते हैं, एक उसमें Y होता है। इससे महिलाओं में भी क्या होता है कि XX होते हैं, महिलाएं लिंग निर्धारित नहीं करती, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर होते हैं, वो XX होते हैं, ठीक है। अब यदि XX होते हैं, X में सिर्फ एक, 23 जोड़ों में सिर्फ एक जोड़ा होता है, वो Y होता है। तो यदि XX यदि वो फर्टिलाइज होते हैं, XX फर्टिलाइज होते हैं, तो सीधा ना लड़का होगा, नहीं लड़की होगी XX। यदि XY फर्टिलाइज होते हैं तो फिर क्या होगी, लड़की होगी, है ना। तो ये जीन्स पर डिपेंड करता है कि किस क्रोमोसोम के साथ है जो एग्स या स्पर्म होता है फर्टिलाइज होता है। सूचक किसे कहते हैं, सूचक बताना है। देखो, सूचक है वो एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कलर को, एसिड और बेस के कलर को, चेंज को बताता है, भी कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ये बताने वाला जो चीज़ होती है वो क्या होती है, सूचक होती है, ठीक है। अब इसको, ये कितने प्रकार है ये तो आप पढ़ रहे हो, आप किताब में देखो उसमें पता चलेगा कितने प्रकार है, उनको अलग अलग पढ़ना। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, देखो इनको संतुलित करना है। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, LHS RHS। इनके जो जो एटम्स होते हैं उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये है Mn मोनोऑक्साइड, और ये है Mn मैग्नीशियम। तो ये दोनों बराबर है तो ऑटोमेटिक संतुलित है। यहाँ देखो, क्लोरीन Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है, और यहाँ Cl एक है, एक है, इसके बोल 2 और 2 4 हो गई, तो इस साइड से पहले इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा, तो ये संतुलित हो गई, 4 4 हो गए, ठीक है। यहाँ H2O है, यहाँ H कितना, एक है, और यहाँ भी एक है, ये ऑलरेडी H2O है ना, तो ये हो गई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि H से पहले 4 लगा है और यहाँ 2 है,
तो इससे पहले अपने को क्या लगाना है, 2 लगाना है। इसके आगे 2 है, ये 2 हो गए तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 है ही, ठीक है। तो ये संतुलित हो गई ऑटोमेटिक। देखो मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, संतुलित है। O2 है, यहाँ 2O हो जाएगा, क्यों? ऑक्सीजन 2 हो जाएगी क्योंकि इससे पहले 2 लगा दिया अपन ने। क्लोरीन है 2 और 2 4 हो गई, इसलिए क्लोरीन से पहले अपन ने क्या लगा दिया, 4। H यहाँ पर 2 है ना, और यहाँ पर 1 ही है, यहाँ 4 बना दिया अपन ने, तो 2 पहले से 2 आगे जोड़ दिए तो 4 हो गए। तो देखो सीधा सिंपल सा इसको यदि संतुलित लिखेंगे तो MnO2, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है। HCl से पहले, हाइड्रोक्लोरिक से पहले 4 जोड़ना है, M बड़ा और Cl, ये किस में हो जाएगा, MnCl2, फिर प्लस 2H2O, ठीक है, प्लस से Cl2 हो जाएगा, क्लोरीन 2, ये इसमें हो जाएगा। ये देखो कॉपर और ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड हो गया। अब ऑक्सीजन के 2 है यहाँ पर और यहाँ 1 है, तो इससे पहले क्या लगा दो, 2 लगा दिए। अब ये 1 है, ये 2 हो गए यहाँ पर, यहाँ 1 है, तो इससे पहले भी क्या लगा दो, 2 कॉपर के हो जाए, 1 ऑक्सीजन, तो ये संतुलित हो गई, ठीक है। धातुओं के विद्युत अपघटनी पृथक्करण को चित्र सहित समझाइए। धातुओं के विद्युत अपघटनी के पृथक्करण चित्र बनाना। देखो विद्युत अपघटनी क्या होता है, धातु यदि विशुद्ध हो, शुद्ध नहीं है, तो विद्युत धारा के माध्यम से उस धातु को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे आपने कोई एक बर्तन लिया, उसमें कैथोड एक डाला आपने, और दूसरा आपने जो ये एनोड डाला नेगेटिव। जैसे इसमें कैथोड से धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये मिश्रण है आपका, सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें जैसे ही होगी तो ये जो यहाँ पर पॉजिटिव कैथोड है, उससे जो विशुद्ध चीज़ें हैं वो किस तरफ आ जाएगी, एनोड की तरफ आके लग जाएगी। तो ऐसे आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। विद्युत अपघटनी का मतलब होता है कि किसी विद्युत धारा के माध्यम से किसी अशुद्ध धातु को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे मान लो ये कैथोड है, आपने अशुद्ध धातु ले ली और उसको आपने किसी द्रव्य में रखा, और ऐसे एक दूसरे साइड एनोड ले ली, नेगेटिव साइड ले ली, तो कैथोड साइड से धारा प्रवाहित होगी। तो इस साइड जो विशुद्ध धातु है, मिश्रित धातु है, उसमें से एक धातु यहाँ से निकल के किस साइड जम जाएगी, एनोड के साइड में जम जाएगी, तो ये धातु क्या हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, है ना। पादुओं में प्रकाश अनुवर्तन किस प्रकार होता है? तो देखो पादुओं में प्रकाश का जो अनुवर्तन होता है वो ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन एक उसके ऊपर लगा होता है, पादुओं में इन पत्तियों पर लगा होता है, जो क्या करता है, सेंसिटिव होता है लाइट के ऊपर। इसमें ऑक्सीजन होते हैं, लगे होते हैं पादपों में, जो लाइट के प्रति बड़ी सेंसिटिव होते हैं। जिस साइड लाइट होती है उस साइड पादप है वो चले जाते हैं। इसका आप चित्र भी बना सकते हो सिंपली, जिस साइड लाइट होती है उस साइड पादप जा रहे हैं ना, तो ये बड़े सेंसिटिव होते हैं लाइट के प्रति, सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मनुष्य के अमाशय में पाचन को समझाइए। मनुष्य का जो अमाशय है, स्टोमक है, उसमें पाचन किस प्रकार होता है? देखो मुंह से पाचन शुरू होता है, सलाइवा है वो मुंह में भोजन के साथ मिश्रित होती है, फिर ये स्टोमक में जाता है। स्टोमक में जो एक एसिड होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उस भोजन को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। और भी जैसे मतलब कई इंसुलिन वगैरह भोजन में स्रावित होते हैं, शुक्र को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद भोजन है वो छोटी आंत में चला जाता है, ज़्यादातर उसका वहाँ पर पाचन और होता है। तो ये अमाशय में इस प्रकार आप इसको समझा सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं किसे कहते हैं? छड़ चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्रों को निरूपित कीजिए। ये चुंबक होती है मान लो, ठीक है। इसके एक साइड N और एक साइड S, नॉर्थ और साउथ। अब चुंबक में कारण ये होता है कि चुंबक की जो किरणें निकलती है वो इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे से काटती नहीं है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती रहती है, ठीक है। और जैसे में चुंबक का प्रभाव है ना, विद्युत धारा जैसे चुंबक का प्रभाव, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वो लोहे को, चुंबक को अट्रैक्ट करती है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करती है, साउथ साउथ है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, रिपेल होता है ना। तो ऐसे आप इसको चित्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र को बता सकते हो। सूर्योदय और सूर्यास्त किसमें रक्तांब क्यों होता है? देखो सूर्यास्त और सूर्य में लाल रंग क्यों होता है? इसका कारण होता है दूरी पर होना, कि सूर्य उदय किसमें और सूर्य अस्त किसमें, सूर्य सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, और सबसे ज़्यादा दूरी पर होने के कारण जो लाल रंग है वो हमें दिखता है, दूरी पर होने का कारण है इसका मेन।
अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है और बीम से लेंस की दूरी है वो 200 दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो इसको पूरा आप बताना समझाना है, ठीक है ना। परागकण किसे कहते हैं? परागकण होते हैं जो परागकण होता है वो पोलेंस होते हैं, पराग होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होते हैं, परिवर्तित होते हैं। ट्रांसफर को क्या कहते हैं हिंदी में? देखो, पोलेंस वर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू द एनिमल्स वाटर विंड। यानी एनिमल्स वाटर विंड के द्वारा यदि पराग एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं तो उनको पराग कण कहते हैं। पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाओ। फूल का आपको चित्र बनाना है, बिल्कुल सिंपल सा, अनुदैर्ध्य काट का। और उसको क्या करना है आपको? एक्सप्लेन भी करना है कि कौन सा उसमें पीटल्स है, कौन सा पिस्टिल है ना। इंग्लिश में मेरे को आता है, हिंदी को पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसको चित्र बनाना है पुष्प का, फूल का। वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये वृषण से स्रावित होता है। क्या होता है जब अंड निषेचन नहीं होता है? यदि अंड का निषेचन नहीं होता है तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, भगा दिया जाता है। जैसे महावारी वगैरह आती है तो क्या होता है महावारी में? यही तो होता है कि जो अंड निषेचित नहीं होते हैं वो सीधे शरीर से बाहर आ जाते हैं, और जिनका निषेचन होता है वो गर्भ धारण शुरू हो जाता है निषेचन होते ही। जूल के तापन का नियम लिखो। तो जूल के तापन का नियम ये सिंपल सा है कि जूल में जो उष्मा होती है, क्यू होता है, वो किसके इक्वल होता है? जितने एम्पियर और रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है टाइम के साथ, वो उतनी ही उष्मा प्रोड्यूस ही करेगा। यानी जितनी बिजली के साथ प्रतिरोध और टाइम के साथ चीज़ गर्म होती है उतनी ही उष्मा प्रोड्यूस ही करेगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप ही समझो, आप ही करो इसको, ठीक है ना। ले लो स्क्रीनशॉट। अब इससे सम्मिलित ये दूसरा देखो कि R1 R2 R3 प्रतिरोध, तीन प्रतिरोधकों पार्श्व क्रम में था पैरेलल संयोजित चित्र वाला परिपथ को तुल्य प्रतिरोध का सूत्र वितरित करना है। तो देखो, पैरेलल यदि बनाना है, पार्श्व क्रम बनाना है, पैरेलल बनाना है, तो ऐसे आप पैरेलल बना सकते हो विद्युत परिपथ में, ठीक है। ये विभवांतर है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। इसको यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। ये R1 R2 और ये R3, ठीक है। तो ऐसे आप चित्र बना सकते हो। ये प्रतिरोध की चित्र है, ठीक है ना। हाँ, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों के सूत्र है, ठीक है। अब देखो, सुमिलित करना है आपको। चिंटी का डक होता है, उसमें क्या होता है? टार्ट्रिक। चिंटी के डक में टार्ट्रिक होता है, 1 मिनट है। हाँ, चिंटी के डक में मेथिलाइन एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? मेथिलाइन। इमली टर्टर करती है, इसे टार्टिक एसिड हो गया। टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर में सीधा सा है एसिटिक एसिड होता है। और सिरका में ऑक्सैलिक एसिड होता है ना। तो ये आपने मिलाना है सीधा। क्रिस्टल जल किसे कहते हैं? देखो, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो केमिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको क्रिस्टल जल कहते हैं। पानी के जो अणु होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स, अणु एक दूसरे से बंध में बंधे होते हैं, एक दूसरे से एक केमिकल बंध में, रासायनिक बंध में, रासायनिक बंध में बंधे होते हैं। इसको क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय जल कहते हैं। ये पानी के जो अणु होते हैं एक दूसरे रासायनिक बंध जुड़े होते हैं, उसको क्रिस्टलीय जल कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त किया जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसको CaSO4 कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। और उसमें यदि जल मिला दिया जाए, H2O मिला दिया जाए, तो क्या हो जाता है? वो जिप्सम बन जाता है, ठीक है। उसमें यदि जिप्सम मिलाया जाए तो क्या हो जाता है? CaSO4 प्लस H2O अलग हो जाता है। तो ये होता है ना। आहार जाल को किसे कहते हैं? आहार जाल होता है प्रकृति में प्रत्येक जानवर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए। प्रत्येक जीव है
वो अपने जीवन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसे आहार जाल कहते हैं। आहार जाल का एक आपको परितंत्र बनाना है तो सीधा से देख लो, सबसे पहले क्या होते हैं आहार जाल परितंत्र में, सबसे पहले पौधे। पौधों को खाएगा मान लो गाय, ठीक है, गाय को खाएगा शेर। अब शेर को कौन खाएगा, शेर को मरने के बाद गिद्ध खाएगा, या फिर मान लो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो, है ना, परजीवी, या फिर उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होता है ना, कीड़े, कीड़े वगैरह होते हैं जो उसको खा जाते हैं। तो ये इस प्रकार क्या होता है, एक सीक्वेंस लिखना है परितंत्र का, आहार जाल का। जैव निम्नीकरण पदार्थ किसे कहते हैं, जैव निम्नीकरण पदार्थ वो होते हैं जो प्रकृति के साथ डिग्रेड हो जाते हैं। जैव निम्नीकरण होता है डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जो प्रकृति के साथ समायोजित होते हैं वो सरल कणों में बदल जाते हैं, मिट्टी में बदल जाते हैं, उसका अपघटन हो जाता है, वो मिट्टी में बदल जाते हैं, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में मिट्टी में या सरल पदार्थों में बदले जाते हैं, है ना, सरल पदार्थों में बदल जाते हैं, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। कचरा प्रबंधन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कचरा प्रबंधन करते समय हमें यह ध्यान रखना है जैविक निम्नीकरण पदार्थ है या नहीं है। यानी जो चीज़ है ना, मान लो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जैविक अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट मान लो गोबर है, या फिर मान लो मलमूत्र है, या फिर लकड़ियाँ वगैरह है, ये क्या होते हैं, इनको अलग आपको डालना चाहिए। और जो डी बायोग्रेडेबल है, जैसे जैव अजैविक नवीनीकरण है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, अजैविक है, उनको जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, रबड़ है, इनको अलग डालना चाहिए, है ना। तो ये अलग अलग सुव्यवस्थित होने चाहिए, यही है मेन, ठीक है। इनके यूपीएससी के नाम बताना है। इनके नाम है, जैसे मान लो ये है CH3 CH2, है ना, तो इसका यूपीएससी नाम है ब्यूटेन। क्या होता है, ब्यूटेन, ठीक है। और इसका है थेटाइप्रोपेन, क्या होता है ये, प्रोपेन, प्रोपेन। अगला है प्रोपेनिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, अम्ल कहे तो अम्ल। और वापस ये है ब्यूटेन, ब्यूटेन, इनके नाम ये हैं, ठीक है। साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है। तो ये साबुन को क्यों डाला जाता है, उसका निर्माण क्यों होता है, ये तो आप किताब से आप सही तरीके से पढ़ोगे, उसका बड़ा क्वेश्चन है ये, तो तैयार करोगे इसको, ठीक है ना। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी है, उसका चित्र बनाना है, किडनी का, है ना। तो किडनी का ये से चित्र बना सकते हो ना, हाँ ये, ठीक है, ठीक है। तो ये किडनी का ऐसे चित्र बना सकते हो, नामांकित चित्र बनाना है इसमें किडनी का। और वृक, किडनी के दो कार्य लिखिए। किडनी का पहला काम तो ये है कि वो रक्त को साफ करती है, रक्त प्योरिफिकेशन होता है, रक्त को साफ करना। दूसरा यूरिया प्रोड्यूस होती है इसमें, यूरिन प्रोड्यूस करना, मूत्र प्रोड्यूस करना, यूरिया, यूरिन प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करना नहीं, उत्पन्न करना, यूरिया उत्पन्न करना। कृत्रिम अपवन किसे कहते हैं, डायलिसिस। जैसे मान लो किडनी फेल हो जाती है तो उस टाइम में क्या जाता है कि कृत्रिम अपभोग बनाया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, कि किडनी कृत्रिम, जो मशीनी किडनी है वो लगाई जाती है, किडनी फेल हो जाती है, उसको कृत्रिम अपवन कहते हैं, ठीक है। मानव हृदय का लंबवत काट के चित्र में, मानव हृदय का आपका चित्र बनाना मुट्ठी जैसा है, उसको पूरी तरह सही तरीके से बनाना है। मानव हृदय बड़ा क्वेश्चन है, ये आएगा पक्का। धमनी और सीरा में कोई अंतर बताइए, दो अंतर है। देखो धमनी है वो क्या ले जाती है, ब्लड को, खून को या रक्त को हृदय से, हृदय से शरीर के भागों तक ले जाती है। कौन ले जाती है, धमनी, हृदय से शरीर के भागों तक खून ले जाती है। और ये जो सिरा है वो अलग काम करती है, ये शरीर के भागों से, शरीर से हृदय तक रक्त लाती है देह तक रक्त लाने का काम करती है, रह कहते लाती है। तो ये देखो लो, ये दोनों का एक मेन तो डिफरेंस ये है, धमनी है वो शरीर के अन्य पार्ट से, धमनी है उस हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त ले जाती है, और सिरा है वो शरीर से हृदय तक रक्त लाने का काम में करती है, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, रक्त में हीमोग्लोबिन मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना,
हार्ट से हैं वो, या जो फेफड़े हैं उससे ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। ठीक है, ये मेन कार्य है ऑक्सीजन ले जाने का काम। प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हो? प्रकाश के प्रवर्तन में इस प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम आती है, कहीं से टकराती है, टकराने के बाद वो दूसरे साइड में चली जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन, है ना। इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, ठीक है। बिंब अनंत पर स्थित हो तो क्या होता है? वो अनंत पर यदि स्थित हो तो उसका कोई विशेष लोकेशन नहीं बता सकते, कोई विशेष स्थान नहीं बता सकते, तो लोकेशन इज नॉट स्पेसिफाइड। जब बिंब अनंत पर स्थित हो तो लोकेशन इज नॉट सेट, लोकेशन होता है उसकी वो स्पेसिफाइड नहीं होती, किस जगह पर हो वो स्पेसिफाइड नहीं थी। बीम यदि अनंत पर हो तो लोकेशन स्पेसिफाइड नहीं होती। बीम विकर्ता केंद्र पर स्थित हो, वो यदि वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो क्या होता है? किस चीज़ बनती है वो उल्टी बनती है, उससे जो बीम बनेगा वो क्या होगा? उल्टा होगा और छोटी साइज में होगा, छोटी आकार में होगा। बीम बाबू उल्टा और छोटे आकार में बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद करके देखोगे। लेंस के बारे में, लेंस को परिभाषित करना है, लेंस क्या होता है, तो लेंस के प्राकृतिक केंद्र में 2f1 के मध्य आपको बीम बना के देखना है। ठीक है, धन्यवाद। आई होप इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू।